हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और मैं आज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। पेपर वन यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग की 3 दिन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लाया हूं। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा इवन तभी भी आप ये 3 दिन में कमाल कर सकते हो। देखिए, मैं एक लाइनिंग लिखा हूँ इधर, या तो फोड़ दो या तो छोड़ दो। मतलब कि अब ऐसी घड़ी आ गई है कि आपको अभी 15-16 घंटे के का स्लॉट बनाना पड़ेगा अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड भी हो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं, मार्क्स थोड़ा ना डिक्रीज करने हैं। मैं आपको 3 दिन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अकाउंट्स की मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले सुनिए, मैं 3 दिन का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताना स्टार्ट करता हूँ। यू ऑल शुड स्टार्ट द रिवीजन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम 21, मतलब 21 तारीख से आप प्लीज़ अपना अकाउंट्स का रिवीजन चालू कर दीजिए। बाकी सब सब्जेक्ट को स्किप करिएगा। अकाउंट्स का रिवीजन चालू कर दीजिए 21 तारीख से। ये कंपलसरी है कि आप 21 तारीख से एटलीस्ट अपना अकाउंट्स का रिवीजन चालू कर दें। हाउ टू रिवाइज ICAI मॉड्यूल प्लस RTP प्लस MTP प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन। ये अगर किसी ने अगर बहुत अच्छे से कर लिया ना, इतना ही कुछ, बस ICAI मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, RTP MTP पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो उनको अकाउंट्स में एग्जाम्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अकाउंट्स में एग्जाम्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। ICAI मॉड्यूल प्लस RTP प्लस MTP प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो मैं शुरुआत करता हूँ 21 तारीख। मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब कौन कौन सा टाइमिंग में आपको बैठना है। लेकिन मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता दिया हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर सबसे प्रायोरिटी बेस्ड पर करना है। सबसे पहले तो आप कंपनी अकाउंट्स उठाएंगे और 4 घंटे में उसको कंप्लीट करेंगे, कंपनी अकाउंट को। 21 तारीख को कंपनीज अकाउंट सबसे पहले उठाएंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको 20 मार्क्स चुटकी में दिला सकता है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का हर बार आता है। उसके बाद आपको NPO करना है। आपको तो पता ही होगा कि NPO कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन इधर से ही आते हैं। कंपनी अकाउंट NPO 21 तारीख को फर्स्ट डे निपटा देना है, पूरे के पूरे निपटा देना है। मतलब क्या करना है आपको, एक्चुअली में ICAI के मॉड्यूल के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए। रिवाइज सारा करना है, मतलब कि थ्योरली रिवाइज सारा करना है, लेकिन हाँ, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत टफ है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसको अपने हाथों से प्रैक्टिस कीजिए। RTP देखना है, MTP देखना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करना है। ऐसे ही हर चैप्टर को रिवाइज करना है। कंपनी अकाउंट्स 4 घंटे मैंने दिए आपको, NPO 4 घंटे मैंने दिए आपको, BRS 2 आवर्स मैंने दिए, क्योंकि BRS भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर अटेम्प्ट में देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का पूछता है BRS। फाइनल अकाउंट यहाँ पर 10 मार्क्स का पूछेगा आपको, 3 आवर्स और 1 आवर फॉर रिमेनिंग सब्जेक्ट। मैं 22 की बात करता हूँ, मतलब आप 21 समझे। कंपनी अकाउंट 4 आवर्स मैंने आपको दिया। 4 घंटे आप कंपनी अकाउंट को देंगे, 4 घंटे आप NPO को देंगे, BRS को 2 घंटे देंगे और फाइनल अकाउंट को 3 घंटे देंगे, प्लस 1 आवर्स फॉर रिमेनिंग सब्जेक्ट। कोई कोई सब्जेक्ट होता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आप उन सब्जेक्टों के फॉर्मूलेस हो सकते हैं मैथ्स के, या तो लॉ के कोई प्रोविजंस हो सकते हैं जिसको आप रेगुलर बेसिस पर इन टच रखना चाहते हो। तब इसीलिए मैंने 1 आवर्स उनके लिए रखा कि भाई आप 21 तारीख को भी पढ़ सकते हो उन सब्जेक्ट को, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा मत देना दूसरे सब्जेक्ट को। और अकाउंट्स पर मेन फोकस होना चाहिए, कंपनी अकाउंट, NPO, BRS और फाइनल अकाउंट। 22 तारीख को आपको करना है पार्टनरशिप अकाउंट। 22 तारीख को आपको करना है क्या, पार्टनरशिप अकाउंट करना है। पार्टनरशिप अकाउंट आप कितने घंटे करोगे, 5 घंटे करोगे, 5 आवर्स, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट में देखा जाए तो बहुत सारा लेंथी चैप्टर है।
मार्क्स आते हैं बस 10 मार्क्स के, लेकिन वो 10 मार्क्स भी उठाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पार्टनरशिप अकाउंट्स तो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 आवर्स उसको दो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पीएल एंड अप्रोप्रिएशन, जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर सारे के सारे निपटा दो। पार्टनरशिप अकाउंट आपको 5 आवर्स में निपटाने पड़ेंगे। 22 तारीख को अकाउंट करंट निपटा दीजिए 1 घंटे में, बहुत छोटा चैप्टर है। एवरेज ड्यू डेट भी आप 1 घंटे में निपटा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 2 घंटे लगेंगे निपटाने में, क्योंकि इधर से भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। डिप्रिशिएशन आप निपटा दो, क्योंकि डिप्रिशिएशन भी बहुत लेंथी है, इसीलिए मैंने उसको 3 घंटे का टाइम दिया। और सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल भी निपटा दो, 1 घंटे का मैंने टाइम दिया। और प्लस 1 आवर्स फॉर रिमेनिंग सब्जेक्ट, मतलब कि 22 तारीख को भी रिमेनिंग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कीप इन टच रखना है ना उसको, मतलब ऐसे ऐसे कोई कोई कंसेप्ट होते हैं जो कि हमको रेगुलरली रिवाइज करना पड़ता है, कंपलसरी होता है। तो इसी के लिए मैंने वो 1 घंटा दिया आपको, कि वो 1 घंटा आप दूसरे सब्जेक्ट में टाइम दे सकते हो। देखिए मैंने हर दिन को एवरेज करके 14-14 घंटे करके दी है, लेकिन 23 तारीख से मैंने आवर्स बढ़ा दिया है। तो 14-14 घंटे तक तो आपको कंपलसरी पढ़ने ही पड़ेंगे, या तो आप टॉपर हो या तो आप एकदम नॉट प्रिपेयर्ड हो, फिर भी आपको 14 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे इस मौके पर। आप रिवीजन कर रहे हो, ना कि आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो जो आप 6-7 घंटे में निपटा दोगे। आप तो रिवीजन कर रहे हो अभी, तो आपको उतना एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे यार, सीए में आए हो आप, एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगा। अब ये आप समझे, पार्टनरशिप अकाउंट्स, अकाउंट्स करंट, एवरेज ड्यू डेट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डिप्रिशिएशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल आपको निपटा देना है 22 तारीख के दिन, और प्लस 1 आवर्स फॉर रिमेनिंग सब्जेक्ट। मैं 23 तारीख का अगर बात करूँगा, सबसे पहले तो आपको इन्वेंट्री निपटाना है, 2 घंटे का टॉपिक है, आराम से निपट जाएगा। उसके बाद मैं 23 तारीख को आपको अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आप 23 तारीख को अगर पढ़ोगे तब आपको 24 तारीख को रिटेन होगा, 24 तारीख को रिटेन रहेगा ये आपके माथे में। अकाउंटिंग थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग थ्योरी एंड अकाउंटिंग प्रोसेस दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के इधर इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 20 मार्क्स का। अगर इज्जत से भी आप 5 घंटे 4 घंटे 4-5 घंटे अगर पढ़ लिए, अगर इज्जत से 4-5 घंटे पढ़ लिए, तब आपको 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक ये है, अकाउंटिंग थ्योरी एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आप 20 मार्क्स की तैयारी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। 23 तारीख के सुबह को 20 मार्क्स की तैयारी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैं बात करूँगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी करना है आपको, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग थ्योरी एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी करना है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग भी करना है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग भी साथ में कर लेना है। आप देखिए यहाँ पर, एंड लास्ट में, सबसे लास्ट में, सॉल्व एटलीस्ट 1 टेस्ट पेपर ऑफ अकाउंट्स। आपको एग्ज़ाम के पहले वाला दिन, मैं तो बोलूँगा एग्ज़ाम के पहले वाला दिन आपको एक पेपर तो लिख के देख लेना चाहिए कि भाई मेरा स्पीड कैसा चल रहा है, मेरा स्पीड कैसा चल रहा है, भाई कोई गलती तो नहीं हो रही है लिखने में, या कोई ज़्यादा स्लो तो मैं नहीं लिख ले रहा हूँ। तो सॉल्व एटलीस्ट 1 टेस्ट पेपर ऑफ अकाउंट किस दिन, 23 तारीख को आप ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। एक टेस्ट तो मतलब कि अगर कोई मान लीजिए मैच खेलने जाता है, विराट कोहली, धोनी, तो वो लोग तो करता है ना नेट प्रैक्टिस, वो लोग तो उसके पहले नेट प्रैक्टिस करता है ना, तो ये है आपका नेट प्रैक्टिस। सॉल्व एटलीस्ट 1 टेस्ट पेपर ऑफ अकाउंट्स जो कि 3 घंटे का रहेगा। आपको मैं बता दूं कि इन्वेंट्री, अकाउंटिंग थ्योरी एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, सॉल्व एटलीस्ट 1 टेस्ट पेपर ऑफ अकाउंट्स, ये है 15-16 घंटे का मतलब कि टाइम टेबल। उस दिन आपको बहुत ज़्यादा खटना पड़ेगा। अब कैसे करोगे, अब क्या करोगे, हम मुझको नहीं पता कौन सा टाइम में पढ़ोगे, लेकिन ये कंपलसरी है। अगर इतना आप नहीं पढ़े ना, तब नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। अगर आप 6 महीने पूरे के पूरे अगर मेहनत भी किए हो, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना तो पढ़ना ही चाहिए यार। एग्ज़ाम के 3 दिन पहले सीए एग्ज़ाम दे रहे हो आप। देखो एग्ज़ाम डे का स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ। अभी तो हो गया, 3 दिन बीत गया। एग्ज़ाम डे का स्ट्रैटेजी मतलब कि 24 तारीख को आपको क्या करना है एग्जैक्टली। देखिए, वेकअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इस दिन मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि आप 6 बजे मॉर्निंग में उठ जाइए,
और 6 बजे से 7 बजे तक बात ब्रेकफास्ट जो भी करना है, जो भी फलाना ढिमकाना कुछ भी अगर करना है, 6 बजे से 7 बजे तक कुछ भी कर लीजिए। लेकिन 7 बजे से 12 बजे तक विजिट वेरियस एमटीपीज, आरटीपीज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट ओरली। मतलब कि आप तो एक बार देख ही चुके हो, आरटीपी एमटीपी रिवीजन के वक्त, फिर से वापस विजिट करोगे, फिर से वापस आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चंस में विजिट करोगे और उसको ओरली सॉल्व करोगे। उसको आप लिख के सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि लिख के सॉल्व करने वाला टाइम गया। उसको जल्दी जल्दी ओरली सॉल्व करोगे, क्योंकि उसमें देखिएगा कि क्वेश्चन रहता है आरटीपी एमटीपी में और नीचे में सोल्यूशन भी दिया रहता है, तो सोल्यूशन से हम लोग ओरली सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। और देखिए 12 PM से आप रिलैक्स हो जाइए। अब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ यार। 12 PM के बाद जो कोई भी पढ़ता है उनका मतलब बहुत कम प्रतिशत लोगों का ही फ़ायदा होता है यार। कोई फ़ायदा नहीं इतना टेंस्ट होके, उल्टा बच्चे लोग अपने पेपर ख़राब कर देते हैं। तो बी काम एंड जस्ट रिलैक्स बिफोर योर एग्ज़ाम। मैं तो बोलूँगा हेडफोन लगा लो, टीवी में भी देखो, इन्जॉयमेंट करो। उसके बाद अब कुछ नहीं पढ़ना है। 12 बजे के बाद आराम से कुछ लंच वंच करो, हल्का फुल्का, और मतलब जाओ एग्ज़ाम देने। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। सीए फाउंडेशन वॉरियर्स, एकदम जाके फतेह करना है और जाके सीधा फोड़ देना है, या तो फोड़ दो या तो छोड़ दो, ठीक है। अब थैंक यू, आप लोग बहुत जल्दी से इंटरमीडिएट में पहुँचे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए कॉमर्स भक्त को, क्योंकि ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज आती रहेगी। और मैं बता दूं कि लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स की 1.5 डे स्ट्रैटेजी की वीडियोस अपलोडेड है, ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अपने मार्क्स को 30-40% इंक्रीज़ करने से, मतलब जितने भी मार्क्स आपने सोचे हुए हैं उस स्ट्रैटेजी को देखोगे और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स 30-40% और भी बढ़ जाएंगे जितने आप सोचे हुए हो। तो आप प्लीज़ इन बातों पर गौर कीजिए और प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोस हर रोज़ आया करेगी। थैंक यू।